फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये हिंदी का। तो दोस्तों देख लेते हैं 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था हिंदी का, कौन कौन से उसमें क्वेश्चन आए थे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन हैं जो दोस्तों पिछले साल आए हैं। और दोस्तों इस सीरीज में हम लोग 2024 से लेकर 2020 तक के जो भी दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आए हैं बहुविकल्पी श्रृंखला में, उन सभी को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सीरीज में दोस्तों 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए देख लेते हैं 10th क्लास हिंदी 2024 के लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? नंबर एक में दिया गया कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं, बी में दिया गया है उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, सी में दिया गया है आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं, डी में दिया गया है नाटक में यानी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दें, ए बी सी या फिर डी में जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है। पहला पार्ट दोस्तों जो है मित्रता, मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? कौन से दोस्तों उन्होंने लेखन कार्य किए हैं जिसके लिए उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है? तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वो आंसर हो जाएगा आलोचना के लिए। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? आलोचना के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स जहां पर भी रामचंद्र शुक्ल की बात आ जाए तो दोस्तों वो क्या है? वो एक सुप्रसिद्ध आलोचक है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यशपाल जी हैं क्या, या प्रेमचंद जी हैं, या मोहन राकेश हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो दोस्तों गोदान जो है, गोदान और गबन दोस्तों ये दो उपन्यास ऐसे हैं जिसके लिए दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को ख्याति प्राप्त है। किसके लिए? गोदान और गबन के लिए। तो दोस्तों गोदान हो या गबन हो ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, आइए देख लेते हैं तीसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर क्या दोस्तों? नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो आइए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या रामविलास वर्मा जी हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, 5 सेकंड का समय है सभी बच्चों के साथ। आप लोग जल्दी से अपना क्वेश्चन टाइप करें, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को सही लग रहा हो, ए बी सी या फिर डी में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा तुम्हारा क्या? हरिवंश राय बच्चन जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा कि झूठा सच, क्या कह रहा है दोस्तों? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? यानी झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक कौन? दोस्तों यहाँ पर गलती से टाइप हो गया की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। आइए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर की है वहाँ पर की का कट करके दोस्तों क्या करेंगे? के कर देंगे। के था यहाँ पर। यानी झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये दिया गया है यशपाल जी हैं, बी नंबर दिया गया कमलेश्वर जी हैं, सी दिया गया रंगेव राघव हैं, या डी नंबर दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से दोस्तों अपना अपना कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा यशपाल जी हैं। कौन है दोस्तों? यशपाल है। झूठा सच के जो लेखक है वो कौन है? यशपाल हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया, कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? दिया गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या दिया गया फ्रेंड्स? आश्रय दाताओं की प्रशंसा। दूसरा दिया गया है रीत ग्रंथों का निर्माण। तीसरा दोस्तों दिया गया श्रृंगार और प्रेम वेदना। और चौथा दिया गया डी नंबर में भक्ति की। आइए दोस्तों देख लेते हैं, चौथा दिया गया है भक्ति भावना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट आंसर बनने वाला है, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि छायावाद की
मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार और प्रेम वेदना। दोस्तों क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। दोस्तों आश्रयदाताओं की प्रशंसा में क्या होता है दोस्तों? ये रीतिकालीन की बात है, रीति ग्रंथों की बात है। दोस्तों ये भक्ति काल की बात है, भक्ति भावना में। और दोस्तों बचता कौन है छायावाद में? श्रृंगार और प्रेम वेदना बचती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही जीवनी है। दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है छठवां कि कलम का जो सिपाही है वह किसके द्वारा रचित जीवनी है? क्या जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, या मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, या मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है? तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि कलम का सिपाही जीवनी किसकी है। तो दोस्तों कलम का सिपाही की जीवनी जो है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? दोस्तों क्या है? घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों क्या है? रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो रीति से जुड़े हुए हों, रीति व रिवाजों से दोस्तों जुड़े हुए हों, या रीति सिद्ध, या दोस्तों रीतिकाल से ही संबंधित हों, या दोस्तों क्या है? रीति मुक्त। दोस्तों रीति मुक्त क्या है? जो रीत काल से मुक्त हो गए हों। आधुनिक काल का फ्रेंड्स, तो दोस्तों आधुनिक काल तो आप लोग जानते हो कि आधुनिक काल तो चल रहा है प्रेजेंट टाइम। तो दोस्तों जो घनानंद हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों ये शब्द आप लोगों को याद रखना है, रीत मुक्त होना चाहिए, ना तो रीतिबद्ध होगा ना तो रीति सिद्ध होगा। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं करना कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए और आप लोगों को दोस्तों केवल रीति से मतलब हो तो रीतिबद्ध लगा दें या रीति सिद्ध लगा दें। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, घनानंद जो है वो किसके हैं? रीति मुक्त काल के हैं। ये दोस्तों आप लोगों को बात हमेशा याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा हंस पत्रिका के संपादक कौन है? दोस्तों क्या कह रहा है कि भैया हंस पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? क्या मोहन राकेश जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, या बाबू गुलाब राय हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हंस पत्रिका। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी कृति की विधा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों क्या है कि जहाज का जो पंछी है वह कौन सी कृति की विधा है? तो दोस्तों जहाज का पंछी जो है वह क्या है दोस्तों? वो है उपन्यास। क्या है दोस्तों? उपन्यास, यानी जहाज का पंछी जो है वो क्या है? वो दोस्तों उपन्यास है। और ये किसके द्वारा रचित है? ये दोस्तों रचित है इलाचंद जोशी के द्वारा। इलाचंद जोशी। तो दोस्तों जो जहाज का पंछी है उपन्यास, ये किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये रचित है इलाचंद जोशी के द्वारा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में, 1953 में, 1943 में और 1940 में। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी स्टेप में दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पेपर में अवश्य आते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से मेमोराइज करें और इनका एक नोट बनाते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम वाले दिन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो हुआ है कब दोस्तों? 1942 में, 53 में, 43 में या फिर 40 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी 1943 में। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि निर्वेद स्थाई भाव है। तो दोस्तों निर्वेद किसका स्थाई भाव है? हास रस का है, करुण रस का है, शांत रस का है, या फिर अद्भुत रस का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर बनेगा तो दोस्तों वो अब बनेगा राइट आंसर शांत रस। क्या बनेगा? शांत रस दोस्तों होगा। निर्वेद का मतलब क्या होता है कि एकदम से भक्ति में लीन होना, उसे कहते हैं दोस्तों निर्वेद। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? जब व्यक्ति शांत होगा, काम होगा, एकदम से शांत बैठा होगा, तो वो दोस्तों कौन सा रस में परिणत होता है? वो परिणत होता है शांत रस। तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है क्या? उपमा अलंकार है क्या?
या उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार पीछे हल कर चुके हैं, आप लोगों को कई बार सेट में इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं कि पीपर पात सरिसमन डोला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को केवल कमेंट बॉक्स में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बताने वाले नहीं है। तो दोस्तों जिन बच्चों के क्वेश्चन का आंसर पता हो वो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। भैया 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो दोस्तों जो रोला छंद है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, उसमें केवल 4 चरण होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो बन जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों रोला छंद में चरण होते हैं 4, यानी चरणों की संख्या होती है 4। बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा और आप लोग सभी लोग अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों क्या रहा है क्वेश्चन कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों क्या दिया गया है, आ धन गमन। दोस्तों क्या है, आधन गमन। तो दोस्तों जो आगे वाला शब्द होता है, इस तरीके से हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो जो आगे वाला शब्द होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो आगे लिखा होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कह रहा कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वी उपसर्ग का, चार उपसर्ग का, मान उपसर्ग का या फिर आ उपसर्ग का। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स निकालें, अपनी उंगलियों को थोड़ा परेशान करें और उसमें एक मैसेज टाइप करें कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ए या राइट ऑप्शन बी या राइट ऑप्शन सी या फिर राइट ऑप्शन डी। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आगमन लिखा है दोस्तों, तो आगे आ मिल रहा है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कम से कम 95% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम से सटीक दिया है कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है। क्या कह रहा है दोस्तों, भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो भैया भलाई तो जरूर करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई। तो दोस्तों भलाई हो या बुराई हो, उसके अंत में क्या आता है दोस्तों, क्या भला आता है या ई आता है या आई आता है या इसमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोगों को लिखना है भलाई, तो दोस्तों भल धन आई बराबर भलाई, तो इस तरीके से हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी आई। दोस्तों क्या है, भलाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, भलाई में दोस्तों आई जुड़ा है। फ्रेंड्स एक हमें बात याद रखनी है कि प्रत्यय जो होते हैं वो सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो सदैव किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप लोग केवल डिफरेंस समझ लें कि जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा नीलांबर में कौन सा समास है। क्या कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा भैया नीलांबर में कौन सा समास दिया गया है। क्या वह द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि भाव समास है। तो दोस्तों नीलांबर दोस्तों जो है वह कौन सा समास है दोस्तों। तो नीलांबर में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, समास विग्रह करने पर। दोस्तों समास विग्रह करने पर आ जाएगा नीला है जो अंबर। क्या है दोस्तों, नीलांबर का मतलब क्या हो जाएगा, नीला है जो अंबर, उसे ही कहते हैं नीलांबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा सी ऑप्शन में, यानी कर्मधारय समास। दोस्तों क्या है, कर्मधारय समास। दोस्तों दिया गया कि नीलांबर में कौन सा समास है, दोस्तों नीलांबर में जो दिया गया है वह है कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि आम का तत्सम बताइए भाई। आम्ब होगा, आम्र होगा, अम्बू होगा या फिर अम्नो होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो है आम का तत्सम होता है दोस्तों आम्र। क्या होता है, आम्र। और दोस्तों ये कैसे चीज़ें याद रखी गई हैं, आप लोगों ने एक सीरियल देखा हो शायद, वो आता था आम्रपाली। हालांकि इस समय दोस्तों आप लोग भोजपुरी फिल्में देख रहे हैं, उसमें आम्रपाली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आती हैं, आप लोग सब लोग जानते भी हो आम्रपाली को। दोस्तों वही ये आम्र है जो आम से दोस्तों मिलकर बना है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18वां, कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। दोस्तों क्या है, कह रहा फ्रेंड्स कर्तवाच्य में प्रधानता
होती है। तो दोस्तों कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? क्या कर्ता की होती है, या कर्म की होती है, या भाव की होती है, या फिर कोई भी नहीं? तो दोस्तों जहाँ पर कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, जहाँ पर कर्मवाच्य होगा वहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। क्योंकि दोस्तों यदि कर्तवाच्य है तो उसमें कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग करते हैं, और दोस्तों यदि दोस्तों कर्ता के अनुसार है तो कर्तवाच्य, और दोस्तों यदि भी कर्म के वाच्य है यानी कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार करेंगे दोस्तों, तो कर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन होंगे। और दोस्तों जब किसी भावना के लिए होता है तो वह हो जाती है भाववाच्य, एब्स्ट्रैक्ट दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो दोस्तों कर्तवाच्य का दोस्तों जो प्रधानता है तो इसमें क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, कर्ता की ही प्रधानता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दोस्तों ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति ज्ञात कीजिए। क्या करना दोस्तों? हमें ताभ्या में वचन और विभक्ति निकालनी है दोस्तों। क्या है? पहला पहला कह रहा खष्टी विभक्ति एक वचन, दूसरा दोस्तों कह रहा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा दोस्तों कह रहा खष्टी विभक्ति द्विवचन, और दोस्तों चौथा कह रहा कि चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। तो दोस्तों दो एक लेके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करने की कोशिश करें और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। 5 सेकंड का समय सभी बच्चों के पास, इस क्वेश्चन को टाइप करें और जल्दी से अपनी उंगलियों को थोड़ा दोस्तों काम पर लगाएं और एकदम से आप लोग आंसर टाइप करें और इसको सेंड कर दें कमेंट के माध्यम से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ताभ्या शब्द में कौन सा वचन है। तो दोस्तों ताभ्या शब्द में वचन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। दोस्तों कौन है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है दोस्तों ताभ्या शब्द में। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये इस क्वेश्चन का दोस्तों इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। क्या कह रहा दोस्तों? कह रहा कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। तो दोस्तों सर्वनाम क्या होते हैं? यानी जिसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं सर्वनाम? जिसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है? काला दिया गया भाई, ये तो विशेषण है, विशेषता बताता है। ये घोड़ा है दोस्तों, ये तो उसमें नाउन में आ जाएगा। ये लड़का है, ये भी नाउन में आ जाएगा। तो दोस्तों सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी वह जो दिया गया है वह क्या है? वह दोस्तों एक सर्वनाम है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे 2024 में दोस्तों क्या है 2024 में हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट आया था दोस्तों यूपी एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। अब इस सीरीज में हम लोग पिछले दोस्तों वीडियो में हम लोग अगला जो वीडियो है दोस्तों उसमें कवर करेंगे 2023 के लिए। उसके बाद का दोस्तों जो वीडियो बनाएंगे 2022, 2021 और 2000 तक दोस्तों। और यदि उसके पहले के क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों को कलेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की रोचक और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस 01। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अपना दोस्तों ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।